जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो श्याम भक्त यहाँ पर 30 अप्रैल से लेकर के और 30 मई तक आना चाहते हैं। इन दिनों में महाराज जी कब कब बैठेंगे, कब कब नहीं बैठेंगे, कब आपको आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, यहाँ आने के बाद क्या क्या करना होता है ताकि आने के बाद सभी बीमारियाँ परेशानियाँ दूर हो सकें। यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक नहीं होती हैं। जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। आज है 29 अप्रैल 2026। आज का मैं फुल अपडेट दिखाने वाला हूँ। आज क्या होने वाला है, जो लोग पहली बार आएंगे उनको जल्दी से जल्दी आशीर्वाद कैसे मिल पाएगा और यहाँ पर आने के लिए कौन सी रेलवे स्टेशन पर उतरना होता है और कौन सी जगह से ई रिक्शा टेम्पो बुक करना होता है। इसी के साथ साथ यहाँ आने के बाद वीआईपी लाइन में कैसे लग पाओगे, वीआईपी टोकन कैसे ले पाओगे, यहाँ पर आने के बाद प्रसाद कहाँ से लिया जाता है, कहाँ प्रसाद चढ़ता है। गलत जगह प्रसाद चढ़ा देते हो तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है। अक्सर सही लाइन में लगना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गलत लाइन में जो लोग लग जाते हैं वो पूरे दिन लाइन में लगे रहते हैं, उन लोगों का नंबर नहीं आ पाता है। तो बने रहना वीडियो के लास्ट तक, मैं स्टेप बाय स्टेप से बता देता हूँ, बारीकी से आप लोगों को समझ में आ जाए ताकि आप लोग सभी काम अच्छी तरीके से कर सकें। जो लोग पहली बार आ रहे हैं वो ध्यान से इस वीडियो को फुल देख लेना। बाद में मत कहना कि हमारे समझ में नहीं आया, फिर बाद में कमेंट करते हो कि कैसे लाइन में लगें, कब जाएं कब नहीं जाएं। तो आप लोगों को मैं अच्छी तरीके से बता देता हूं। सबसे पहले आप लोगों को जाना पड़ेगा महाराज जी के पास। वहां जा कर के आपको क्या बीमारी है शरीर में, क्या दिक्कतें परेशानी हैं, वो अच्छी तरीके से महाराज जी को बतानी होंगी। बताने के बाद महाराज जी आप लोगों को आशीर्वाद देंगे और आपको श्याम जल पढ़ के देंगे, थोड़ा श्याम जल वहीं पे पिलाएंगे। अब जो लोग पहली बार आ रहे हैं वो लोगों के लिए सबसे पहले आना होगा बरेली रेलवे स्टेशन पे या फिर आंवला रेलवे स्टेशन पे। नज़दीकी दो ही रेलवे स्टेशन है, यहाँ आप लोग उतर सकते हैं। उतरने के बाद यहाँ से ई रिक्शा टेम्पो बुक कर लेना और उनसे कह देना कि हमें जाना है मनोना धाम। मनोना धाम जैसे कहोगे आप लोग, वो ला के यहाँ पर छोड़ देगा। यहाँ आने के बाद आप लोगों को पहला पड़ाव जो रहता है वो लाइन में लगना। गलत लाइन में अगर लग जाते हो तो आपका नंबर बहुत ज़्यादा देर में आ पाता है। अगर सही लाइन में एक बार में लग जाओगे तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो लाइनें लगती हैं यहाँ पर टोटल 3। लोगों को अचंभा यही रहता है कि कौन सी लाइन में पहले लगना चाहिए, क्योंकि 3 लाइनें हैं तो लोगों को पता नहीं रहता है। जो लोग पहली बार आते हैं, बहुत ज़्यादा दूर से आते हैं, तो यहाँ से भाई नासमझ हैं, पता नहीं है कि क्या क्या करना होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लगना महाराज जी वाली लाइन में। किसी से भी पूछ लेना कि महाराज जी वाली लाइन कहाँ पर लगती है, क्योंकि महाराज जी वाली लाइन में अगर लग जाते हो आप लोग पहले नंबर पे, और सुबह लगना, जल्दी से जल्दी लगभग 7 बजे से पहले लग जाना और उससे भी पहले, क्योंकि अभी दिन है जो काफ़ी जल्दी निकल आता है। तो आप लोग 3 बजे, 4 बजे या 5 बजे लाइन में लग जाओगे तो आपको कम भीड़ देखने को मिलेगी और आप लोग लाइन में सबसे आगे लग सकोगे। अंदर वाले 3 सेट में डायरेक्ट पहुंच जाओगे, क्योंकि अगर आप लोग 10-11 बजे लगते हो तो आपको काफ़ी धूप का सामना करना पड़ेगा। जो बाहर वाली बैरिकेडिंग में अगर आप लोग रह गए तो पूरा दिन आपको धूप में ही खड़ा रहना पड़ सकता है। ध्यान रखोगे जब भी यहाँ पर आओ तो छोटा मोटा एक छाता ज़रूर लेके आना। अगर बच्चे साथ में या कोई बुजुर्ग है जो ज़्यादा देर तक धूप में खड़ा नहीं हो पाता है, चक्कर वगैरह आने लगते हैं, तो आप लोग अपने साथ में छाता लेके ज़रूर आना है। इन बातों का ध्यान रखना। पीने के लिए अपनी बोतल साथ में लाना, पानी, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को यहाँ चक्कर खाते हुए देखा है जब लाइन में लग जाते हैं। एक बार लाइन में लग गए तो आपको निकलना तो होता ही नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जब परेशान हो जाते हैं तो लोग निकल के भाग आते हैं। इसका कोई सुझाव नहीं है। आप लोग अगर लाइन में से एक बार निकल आए तो दोबारा वहाँ पे नहीं लगने दिया जाएगा, फिर से आपको शुरू से लगना पड़ेगा। जहाँ से निकल के आए थे वहाँ नहीं लगने दिया जाएगा। अब चाहें तो आप लोग 2 घंटे में महाराज जी के पास पहुँच जाएं, या 3 घंटे में पहुँच जाएं, या 4 घंटे में। पहुँचना आप लोगों को महाराज जी तक ही है। चाहते हो कि जल्दी से जल्दी नंबर आ सके तो सुबह जल्दी लग जाना, 3 बजे या 4 बजे, 5 बजे। एक दिन अपनी नींद पूरी मत करो, लग जाओ लाइन में और आपका नंबर जल्दी से जल्दी आ जाएगा। फिर अपने घर पे एक दिन में वापस हो जाओगे। इसी के साथ साथ जब वो महाराज जी के पास पहुँचो, मैंने बताया है वो आपको काम कर लेना है कि सबसे पहले आपको जा कर के अपने लिए जो श्याम जल रहेगा वो पढ़वा लेना है अच्छी तरीके से। बीमारियां एंड परेशानियां अच्छी तरीके से बता देनी है ताकि आप लोगों को महाराज जी श्याम जल पढ़ के दे सकें। इसी के साथ साथ आप लोग
श्याम जल पड़वाने के बाद उसकी टाइमिंग ज़रूर पूछ लेना कि इसको किस किस टाइम पे पीना है और किस किस टाइम पे नहीं पीना है। क्योंकि लोग जब गलत टाइम पे श्याम जल पीते हैं फिर बाद में कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हम मानोना धाम गए हैं और हमें फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग यही ज़्यादा कमेंट करते हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों को लेना है नंबर दूसरा का प्रसाद। प्रसाद लेने के बाद आप लोगों को प्रसाद चढ़ाने की तरकीब बता देता हूँ। प्रसाद मिलेगा आप लोगों को, बच्चों के लिए अगर प्रसाद लेते हो तो 51 रुपये का मिलेगा। अगर बड़े व्यक्तियों के लिए प्रसाद लेते हो तो आपको मिलेगा 101 रुपये का प्रसाद। दोनों ही तरीके का प्रसाद आप लोग ले सकते हैं। जा कर के एक ही मंदिर में चढ़ेगा, एक ही जगह चढ़ेगा। आपको ध्यान रखना है, इसी के साथ में एक अर्जी फार्म निःशुल्क मिलता है, वो आपको भरना पड़ता है। और भरने का तरीका जो सही है, अगर आप लोग भर सकें तभी भरना, अन्यथा मत भरना। उन दुकान वालों की सहायता से आप लोग भर सकते हैं। अगर आपको भरना नहीं आता है वो आपका भर देंगे फार्म, और आप लोग अर्जी और प्रसाद और खाटू श्याम बाबा के दर्शन तीनों ही काम एक ही लाइन में लग के कर सकते हो। कैसे कर पाओगे वो आप लोग जान लें कि सबसे पहले आप लोग पहुँचेंगे बड़े मंदिर में जो खाटू श्याम बाबा का है। वहाँ पहले नंबर पे आपको अर्जी लगा देनी है, अपनी अर्जी चढ़ा देनी है, टोकरी रखी रहती है। फिर आपको खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने को प्राप्त होंगे। वहाँ पे अपना कुछ मांगना है, वो सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से मांग लेना, ताकि आप लोगों का सब कुछ भला हो सके। क्योंकि यह वीडियो बहुत सारे लोग घर बैठे भी देख रहे होंगे, तो आप लोग कुछ मांगना चाहते हैं खाटू श्याम बाबा से तो कमेंट में लिख देना। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, फिर दूसरे मंदिर में आपका चढ़ेगा प्रसाद। प्रसाद आपका आधा चढ़ेगा और आधा प्रसाद आपको वो वापस कर देते हैं। जो आधा प्रसाद बचेगा वो अपने घर पे लेके आना है और उसको अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, जितने भी सदस्य हैं उनको सभी को खिला देना है। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल जाता है। काफ़ी लोगों में बीमारियां रहती हैं तो उसका फ़ायदा देखने को मिल जाता है। आपको ध्यान रखना होगा, अगर यहाँ से वापसी कर रहे हो जब भी, तो यहाँ से थोड़ा प्रसाद लेके भी जाना, थोड़ा मोल और लेना, जो भी मिलेगा वो मूल्य जो जाएगा उसका दे देना, और आप लोग थोड़ा प्रसाद और भी ले जाना। इसी के साथ साथ यहाँ पर मिलेगा टोकन। टोकन मिलते हैं दो तरीके के, एक ऑनलाइन टोकन, एक निःशुल्क टोकन। आप लोगों को टोकन जब मिलेंगे जब आप लोग सुबह 8 बजे से और रात के 8 बजे तक निःशुल्क टोकन मिलेंगे। इस टाइम पे आ जाओगे, आपको टोकन मिलते रहेंगे। और ध्यान रखोगे, टोकन अक्सर उन लोगों के लिए मिलते हैं जो लोग चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, लगातार 1 घंटे भी नहीं खड़े हो पाते हैं या फिर 10 मिनट भी नहीं खड़े हो पाते हैं, तो उन लोगों के लिए टोकन की व्यवस्था है और आप लोग टोकन अच्छी तरीके से ले सकते हैं। केवल और केवल आप लोगों को यहाँ खड़े हो जाना है गेट नंबर 1 पे। गेट नंबर 1 पे खड़े हो जाओगे, आपको अपना मरीज दिखाना होता है कि क्या हालत में है व्यक्ति वो, तब आप लोगों को टोकन मिलता है। कह रहे हैं, महाराज जी कहते हैं खुद, अगर आपका मरीज चलने लायक ज़्यादा नहीं है तो उसका वीडियो दिखा दो या फिर मरीज दिखा दो, आपको टोकन मिल जाएगा। टोकन मिलने के बाद आपका प्रवेश होगा मंदिर में 8 बजे से लेकर के और 12 बजे तक इंतज़ार करना होगा। फिर 12 बजे के किसी भी टाइम पे अंदर आपको प्रवेश मिल जाएगा और आप लोग पहुंच जाएंगे महाराज जी के पास। जैसे ही आप लोग पहुंचेंगे, वहां जाकर के आपको भी श्याम जल पड़वा के दिया जाता है, आपको भी आशीर्वाद मिलता है, और आप लोग अपनी बीमारियां परेशानियां बता ज़रूर देना महाराज जी को। श्याम जल को जो पड़वाने के बाद टाइमिंग ज़रूर पूछ लेना कि किस टाइम पे पीना है, किस टाइम पे नहीं पीना है। यहाँ का एक अद्भुत नज़ारा आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि जब भी यहाँ पर आओ तो श्याम कुंड का जल छिड़काव जरूर कर लेना, कि जो कि यहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। इसका जो जल छिड़काव करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अगर आपके घर में कोई बीमार रहता है, हालत ख़राब रहती है, तो उनके लिए श्याम जल भर के ले जाएँ यहाँ से बोतल में और उनके ऊपर जल छिड़काव कर दें। इसका भी काफ़ी असर देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना होगा कुछ बातों का, जो मैं बता देता हूँ। जो लोग यहाँ पर 1500 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं तो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि कैसे यहाँ आने के बाद आप लोग टॉयलेट बाथरूम यूज कर पाएंगे निःशुल्क, कैसे पार्किंग यूज कर पाएंगे, कैसे आप लोग यहाँ पर VIP होटल में रुक पाएंगे, और कैसे आप लोग फ्री के 3 साइड में रुक पाएंगे, और कैसे आप लोग प्रसाद वाली दुकानों पर रुक पाएंगे। सभी बातें बता देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ आने के बाद कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। सबसे पहला नंबर 1, आप लोग अगर VIP होटल में रुकेंगे तो उसका चार्ज जाएगा फर्स्ट क्लास कमरे का 1500 रुपये, सेकेंड क्लास का 1200 और थर्ड क्लास का 800 रुपये। इसी के साथ साथ अगर आपका बजट कम है तो आप लोग निःशुल्क भी रुक सकते हैं, उसका कोई पैसा नहीं जाता है। जो महाराज जी द्वारा 3 सेट डलवाए गए हैं उनमें आप लोग फ्री में रुक सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं
कि जिन दुकानों पे प्रसाद बेचता है उन पे रुकना है तो आप लोग उन पे भी रुक सकते हैं। उनका केवल प्रसाद लेना होता है, आप लोग वहाँ फ्री में रुक सकते हैं। आप लोगों को टॉयलेट और बाथरूम की जो सुविधा है वो निःशुल्क मिलेगी, कोई रुपये पैसा नहीं जाता है। पार्किंग है यहाँ की, वो भी निःशुल्क है। खाने की बात करें तो आप लोगों को लगभग 50 रुपये में, 60 रुपये में, 70 रुपये में, 80 रुपये में भरपेट खाना मिल जाएगा। इन बातों का ध्यान रखोगे। और एक बात है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो लोग अभी फ़िलहाल आना चाहते हैं कि मंगलवार और बुधवार मत आना, क्योंकि यह 2 दिन महाराज जी नहीं बैठते हैं। बाकी की लगातार हर दिन आप लोगों को महाराज जी मिल जाएंगे और उनका आशीर्वाद भी मिल जाएगा। फ़िलहाल धाम पर कम भीड़ है तो आप लोग आ सकते हैं।